अच्छा जी, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा-सा सवाल करूँगी। देखें, कॉपीराइटिंग इंडस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव स्किल कौन-सी है? वो है एक अच्छा वीएसएल स्क्रिप्ट, लाइक वीडियो सेल्स लेटर। एक अच्छा वीएसएल स्क्रिप्ट आपको $2000 से लेकर $5000 तक दिला सकता है, क्योंकि ये सीधा क्लाइंट के बिज़नेस को पैसा कमा के देता है। लेकिन इसको लिखना आसान नहीं है। आपने कस्टमर की रिसर्च करनी है, मार्केट की रिसर्च करनी है, एक टाइट इमोशनल स्ट्रक्चर इसको देना है। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे एक एआई टूल के थ्रू, जिसका नाम है क्लॉड एआई। हम इसका वेब सर्च फीचर को यूज़ करेंगे और उसके साथ हम एक पूरा वीएसएल लिखेंगे। तो हम इस वीडियो में विटामिन सी सीरम है, ग्लो सीरम, उसके लिए एक वीएसएल स्क्रिप्ट बनाएंगे और इसमें 5 ऐसी चीजें होंगी जो कि हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। सबसे पहले हम इस चीज पे बात करेंगे कि वीएसएल है क्या और वो आम एड कॉपी से क्यों इतना एक्सपेंसिव होता है। सेकंड नंबर पर क्लॉड का जो वेब सर्च का फीचर है, उससे आप रियल कस्टमर लैंग्वेज, रियल कस्टमर की वॉइस किस तरह से निकलवाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम यहाँ पे करेंगे। और बहुत सारे लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, बट इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। थर्ड नंबर पर वीएसएल का प्रूवन स्ट्रक्चर हम क्लॉड को समझाएंगे कि हमें इस तरह का वीएसएल चाहिए। अभी जब मैं आगे आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ और आपको रीड करके बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। फोर्थ नंबर पे स्क्रिप्ट को एक ही लॉन्ग प्रॉम्प्ट में हम लोग जनरेट करेंगे। और फिफ्थ नंबर पर एक रिफाइनिंग ट्रिक होगी जिससे आपका वीएसएल गुड से ग्रेट हो जाएगा। सो ये तमाम स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप अच्छे तरीके से वीएसएल नहीं लिख पाएंगे। और स्टेप नंबर 2 जो है वो असल सीक्रेट है, क्योंकि यहीं से आपकी वीएसएल जो है वो एआई रोबोटिक से ह्यूमनाइज बनेगी। देखें, वीएसएल एक 5 to 15 मिनट का स्पोकन स्क्रिप्ट होता है वीडियो फॉर्मेट में। कस्टमर उसको सुनता है, उसको देखता है और लास्ट में प्रोडक्ट खरीद लेता है। सो वो आम एड जो होता है वो 30 सेकंड का होता है और एक क्लिक मांगता है, लेकिन वीएसएल 10 मिनट का होता है, लॉन्ग फॉर्म होता है। इसमें हमने सीधा सेल्स लेके आनी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के लिए एक अच्छा वीएसएल ही एक दिन में लाखों रुपए कमा कर ला सकता है और इसलिए कॉपी राइटर्स को इसके लिए अच्छा पे किया जाता है। सो ये स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ कॉपी राइटर आपको वीएसएल लिखना ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम न्यू चैट ओपन करते हैं क्लाउड एआई की और देख लेते हैं कि क्या वेब फीचर ऑन है। जी हाँ, बिल्कुल ऑन है। तो यहाँ पे आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेती हूँ अपना। आप अपनी मर्जी से जिस मॉडल से काम करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है आपने कि क्लॉड को बोलो मेक अ वीएसएल फॉर माय स्किन केयर सीरम। दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले क्लॉड को कस्टमर की लैंग्वेज दें और उसके लिए आप लोग वेब सर्च यूज करोगे और ये वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे। अब यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट में इसको बता दिया है कि भाई आप वर्ड क्लास डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर हो, ट्रेंड हो, और कुछ मैंने टॉप कॉपीराइटर्स का स्टाइल इसको फॉलो करने को बोला है। और उसके बाद मैंने इसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि ये मेरी प्रोडक्ट है और वो इस चीज ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर उसे मैंने बोला है कि भाई आपने जेनेरिक मार्केटिंग इनसाइट्स मुझे नहीं देनी, आपने वॉइस ऑफ कस्टमर रिसर्च करनी है, रियल ऑनलाइन कन्वर्सेशंस आपने सर्च करनी है और रियल कन्वर्सेशन आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करनी है। किस तरह से करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, वो सब कुछ मैं इसे दे रही हूँ और मैंने कुछ एग्जांपल इसके साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एनालिसिस इसे बता रही हूँ कि आपने डीप इमोशनल जो है वो एनालाइज करना है। उसमें ये चीजें होनी चाहिए कि बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशंस कौन सी हैं, फियर्स कौन से हैं, डिजायर्स कौन सी हैं, पेन पॉइंट कौन से हैं। उसके बाद एक जो है वो ट्रिगर्स मैं बता रही हूँ कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इमोशनल ट्रिगर्स होंगे, वैनिटी ट्रिगर्स होंगे, सोशल ट्रिगर्स होंगे, कॉन्फिडेंस ट्रिगर्स होंगे, फीमेल साइकोलॉजी ट्रिगर्स होंगे। सो हर ट्रिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं क्लॉड को साथ साथ बताऊंगी और उसके बाद उसे मैं लास्ट में बताऊंगी कि भाई हुक किस तरह का होगा, बिग आइडिया आपने ऐड करना है, यूनिक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इमोशनल एंगल होना चाहिए, प्रूफ एंगल होना चाहिए, ऑफर पोजीशनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो इन सब चीजों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्लॉड एआई को, ताकि वो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जनरेट करके दे मुझे। ठीक है, उसके बाद आउटपुट के कुछ रूल्स मैंने उसे बता दिए हैं कि भाई ये आपने करना है। आपने कोई जेनेरिक ब्यूटी एडवाइस नहीं देनी, आपने जो है वो कोई ऐसी चीजें यूज नहीं करनी जो कि जेनेरिक हो। सो मुझे जिस तरह का रिजल्ट्स चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा होगा। और ये प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी इन प्रॉम्प्ट्स को। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। सो अब देखें, जैसे ही मैं एंटर करूंगी
तो क्लॉड जो है वो सोर्सेज फेच करना स्टार्ट कर देगा। क्लॉड इंटरनेट पे जाएगा, रियल कन्वर्सेशन ढूंढेगा और आपको रियल कस्टमर की वॉइस जो है वो ला कर देगा। यहाँ पे डिफरेंट लाइंस आपको मिलेंगी। ये आपकी VSL का रॉ मटेरियल है और ये असली वर्ड्स हैं जो कि आपको कस्टमर्स के माइंड में ऑलरेडी जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ये आपने सेव कर लेने हैं और उसके बाद जैसे ही ये चीज आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्लॉड को VSL का स्ट्रक्चर समझाना है। क्लॉड से VSL का स्ट्रक्चर समझाने के लिए हमने इसे लॉन्ग फॉर्म प्रॉम्प्ट देना है, अच्छे से हमने इसे एक्सप्लेन करना है ताकि उसका जो आउटपुट स्ट्रेटेजी है वो उसको वो फॉलो करे और वो चीजें रैंडम नहीं हो। अब इस प्रॉम्प्ट में भी देखो कि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें यहाँ पे सारी जो गेम होती है ना वो प्रॉम्प्टिंग की होती है कि हम क्लॉड को अच्छे से बता सकें कि हमें किस तरह की चीज चाहिए। हम किसी भी टाइप ऑफ कॉपी पे काम कर रहे हैं, अभी तो हम देखें ना VSL पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी टाइप ऑफ कॉपी पे काम कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल्स लिखवा रहे हैं, लैंडिंग पेजेस है, वेबसाइट कॉपी है, किसी भी चीज पे आप काम कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स पे आप कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉपर आपने क्लॉड को प्रॉम्प्ट अच्छे से करना है कि हमें ये चीजें चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि मैं इसे बता रही हूँ कि हुक क्या होगा, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, एम्पलीफिकेशन कैसे होगी, स्टोरी एलिमेंट किस तरह से ऐड करना है, बिग आइडिया, यूनिक मैकेनिज्म, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बेनिफिट सेक्शन, प्रूफ सेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑफर कंस्ट्रक्शन, गारंटी, स्कार्सिटी और अर्जेंसी, और लास्ट पे FAQs ऐड करने हैं। और फिर मैंने फाइनल क्लोज उसको बताया इस तरह से मुझे सारी चीजें करके दो। फिर बोनस सेक्शन जो है वो मैंने उसे बताना है कि ये फ्लो मैप होगा आपका, ये सारा फ्लो मैप जो है वो मैं उसके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और फिर आउटपुट का कुछ स्टाइल में उसके साथ शेयर कर दूंगी कि इस तरह का मुझे आपने आउटपुट देना है। अब तकरीबन आपको, अगर आपके पास ये प्रॉम्प्ट अवेलेबल है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको 1 मिनट लगेगा इसको ये प्रॉम्प्ट देने में और आपके पूरे VSL का ब्लूप्रिंट निकल कर आपके सामने आ जाएगा। आपने उसको रीड करना स्टार्ट करना है, उसको समझना है और फिर उसमें चीजें चेंज भी करनी है। अब एक और स्टेप जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पूरे VSL को या तो मेक करेगा या ब्रेक करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक के वो पॉइंट आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, और वो है कि VSL का असली इंजन सेलिंग नहीं होता, वो एक चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोरी टेलिंग। आम कॉपीराइटर VSL को एक लॉन्ग एड समझकर लिखना स्टार्ट कर देता है जो कि बिल्कुल भी रिजल्ट्स जनरेट करके नहीं दे सकता, बट प्रो VSL को हम एक मूवी समझ के लिख रहे होते हैं जिसका हीरो आपका कस्टमर होता है, जिसका विलन उसका पेन पॉइंट होता है और प्रोडक्ट जो है वो एक वेपन होता है जिसे वो यूज कर रहा होता है। तो जब तक ये शिफ्ट आप अपने माइंड में नहीं रखते तो आपका VSL फ्लैट रहेगा। जिस दिन आप स्क्रिप्ट को स्टोरी समझना स्टार्ट करोगे उस दिन आपकी कॉपी का रेट भी ट्रिपल हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, स्टोरी टेलिंग को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये पॉइंट इसलिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे क्योंकि अब जब हम प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं तो हम स्पेसिफिकली क्लॉड को स्टोरी फर्स्ट मोड में डालेंगे और बाद में हम जो है वो सेलिंग पे आएंगे। ये प्रॉम्प्ट काफी जो है वो लॉन्ग फॉर्म है, सो इसको आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक है, हमने इसे 8 मिनट वीडियो सेल्स लेटर बोला है कि भैया आपने बनाना है और आपने जो है वो रिव्यू करना है, वॉइस ऑफ कस्टमर को रिसर्च करना है, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं और इसमें आपने रीराइट चीजें नहीं करनी है और एटलीस्ट आपने 5 to 6 रियल कस्टमर फ्रेजेस को अपीयर करना है थ्रू आउट द VSL। ठीक है जी। अब जैसे ही हम ये चीज करेंगे उसके बाद हमने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, मेन कैरेक्टर के बारे में बता दिया, स्टोरी लाइक हमने उससे स्टोरी टेलिंग करवानी है तो हम वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम चीजें उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमें रिजल्ट्स जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगा और फाइनली जो स्क्रिप्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने इसको आउटपुट फॉर्मेट भी दिया था। ठीक है, आप लोगों को जैसे ही रिजल्ट मिलेगा तो लास्ट में आती है भाई रिफाइनिंग ट्रिक। पहला ड्राफ्ट चाहे आपका कितना भी अच्छा है वो फाइनल नहीं होता, ये मैं लास्ट 2 वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम लोगों को एज अ कॉपीराइटर हर VSL को एक और लेयर से पॉलिश करना होता है, तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं। मजीद हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे इसको, योर जॉब इज नॉट टू बी नाइस एंड योर जॉब इज नॉट टू प्रेज द कॉपी, योर जॉब इज टू फाइंड वीकनेसेस दैट कुड रिड्यूस वॉच टाइम, बिलीफ, एंगेजमेंट और कन्वर्जेंस। उसे मैं बता रही हूँ कि आप जो है वो एनालाइज करो VSL को, उसके बाद जो इमोशनल वीकनेस है उसको देखो, स्टोरी को एनालाइज करो, बिलीफ गैप्स को देखो और वॉच टाइम जो किलर्स चीजें हैं वो देखो, लाइक फर्स्ट 30 सेकेंड्स और फर्स्ट 2 मिनट्स मिडल ऑफ द VSL, सब चीजें मुझे
उसको बतानी है। अब यहाँ पे क्लॉड एक ऑनेस्ट जो है वो क्रिटिक बन जाएगा आपके लिए और आपको बता देगा कि भाई ये सेक्शन फ्लैट है, ये ट्रांजिशन आपकी रफ है, या ये सीटीए जो है वो गलत है। तो ये ही फीडबैक आप लोगों के लिए गोल्ड माइन होगा। सो अब सिंपली आपने उसे कहना है कि ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं वो सब फिक्स करके पूरा एक वीएसएल दोबारा से लिख दो। सो फाइनल इम्प्रूव्ड वर्जन आपने उससे निकलवाना है और अब आपके पास फाइनल पॉलिश्ड वीएसएल होगा और आप इसको वर्ड डॉक में पेस्ट कर सकते हो, गूगल डॉक में पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो और अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। सो ये एक पूरा वर्क फ्लो था, रिसर्च, स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट, क्रिटिक, रिफाइन और तकरीबन ये सारी चीजें करने में अगर हम मैनुअली करें तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब अगर हम क्लॉड एआई को यूज करते हैं और अच्छी प्रॉम्प्टिंग के साथ ये सब चीजें करते हैं तो आई थिंक हम 1 से 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा इसको लिख सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी आपको उतनी अच्छी मिलेगी जितनी कि आप चाहते हो। तो आज आपने सीखा है कि वेब सर्च से रियल कस्टमर्स की रियल वॉइस ऑफ कस्टमर आप किस तरह से निकलवाओगे, वीएसएल का स्ट्रक्चर किस तरह से क्लॉड को समझाओगे, फर्स्ट प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखोगे, उससे फिर सेल्फ क्रिटिक से किस तरह रिफाइन कराओगे और एक पूरा वर्क फ्लो किस तरह से रेडी करोगे। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपने एक काम करना है कि अपनी फेवरेट एक प्रोडक्ट उठानी है, वेब सर्च वाला फीचर जो है वो ऑन करना है और कस्टमर की वॉइस को ढूंढना है और काम करना स्टार्ट करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रही होगी और अगली वीडियो में हम लोग मजीद क्लॉड के प्रोजेक्ट्स और मेमोरी कॉम्बो पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।